अमेरिका को मात देने चांद पर पहुंचा चीन। रहस्यमय झोपड़ी खोजने का किया दावा। अब अंतरिक्ष से आफत बरसाने की तैयारी। स्पेस प्रोग्राम्स के जरिए दुनिया पर बादशाहत कायम करने की सनक पाले ड्रैगन ने अब चांद पर छलांग लगा दी है। चीन वहां भी कुछ ऐसा धमाका करने की तैयारी कर रहा है जिससे अंतरिक्ष में उसकी बादशाहत कायम हो जाए और वो अपनी हुकूमत वहां भी चला सके। सन की चीन इसके लिए बड़े स्तर पर तैयारी भी कर रहा है। विस्तारवाद की उसकी चाहत इतनी बढ़ गई है कि उसे धरती का विशाल साम्राज्य भी छोटा लगने लगा है। अपने इस मिशन को अंजाम देने के लिए चीन चांद पर एक बेहद हैरत अंगेज मिशन की तैयारी कर रहा है। चीन ने इसके लिए अपना रोवर येतु-2 चांद पर भेजा है, जिसने चांद से कुछ ऐसी तस्वीरें भेजी हैं कि चीन की महत्वाकांक्षा उबाल मारने लगी है। आखिर येतु-2 ने ऐसा क्या भेजा है जिससे चांद पर स्पेस स्टेशन बनाने की चीन की चाहत बढ़ गई। मैं आपको चीन के इस मिशन की पूरी जानकारी दूंगा, लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा और वीडियो को अंत तक देखना होगा। भविष्य के रोवर को डिजाइन करने में मिलेगी मदद। चंद्रमा पर सक्रिय चीन के 2 मिशन। दोस्तों, दरअसल येतु-2 को चांद पर अधिक चिपचिपी मिट्टी और ज्यादा छोटी चट्टानें और क्रेटर मिले हैं। चंद्रमा के इस हिस्से की अभी तक किसी देश ने खोज नहीं की थी और न ही उसका कोई अंतरिक्ष यान वहां पहुंच पाया था। इसका कारण यहां से पृथ्वी के बीच होने वाली संचार में कठिनाई है। लेकिन चीन ने इस कठिनाई को पार करते हुए 2019 में चांग-ई 4 मिशन के तहत येतु-2 रोवर को खोज के लिए इस सतह पर उतारा। हार्बिन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के लियांग डिंग और उनके सहयोगियों ने येतु-2 के चारों ओर घूमने की तकनीक, रडार और स्पेक्ट्रोमेट्री का इस्तेमाल करके जांच के आधार पर दूर के क्षेत्र की मिट्टी की विशेषता और प्रकृति का अनुमान लगाया है। शोधकर्ताओं ने पाया कि रोवर चंद्रमा के पास वाले हिस्से की तुलना में कम फिसल रहा है, जो ये दर्शाता है कि दूर की मिट्टी अपेक्षाकृत सपाट है। मिट्टी भी रोवर के 6 पहियों से आसानी से चिपकी हुई दिखाई दी, जिसका अर्थ है कि ये शायद अधिक चिपचिपी है। वैज्ञानिकों ने कहा है कि मिट्टी के विश्लेषण से उन्हें चंद्रमा की प्रकृति को समझने का मौका मिलेगा और भविष्य में चंद्र रोवर्स के डिजाइन में भी मदद मिलेगी। चीन के 2 मिशन चांद की सतह पर पहले से ही मौजूद हैं। इसमें चेंग-ई 3 नाम का स्पेसक्राफ्ट 2013 में चांद की सतह पर पहुंचा था, जबकि जनवरी 2019 में चेंग-ई 4 चांद की सतह पर लैंडर और येतु-2 रोवर के साथ लैंड किया था। बताया जा रहा है कि यह मिशन अब भी एक्टिव है। सौर ऊर्जा से चलने वाले येतु-2 और चांग-ई 4 लैंडर ने 3 जनवरी 2019 को चंद्रमा के सबसे दूर लैंडिंग की थी। इसमें से येतु-2 चंद्रमा पर 186 किलोमीटर में वॉन कार्बन क्रेटर में छानबीन कर रहा है। दोस्तों, जैसा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि चीन के चांद पर कब्जा करने की तैयारी के बारे में आपको बताऊंगा, तो मैं आपको इसकी जानकारी देता हूं। इससे पहले बता दूं कि चीन के येतु-2 रोवर ने चंद्रमा की सतह पर और भी बहुत सी रहस्यमयी चीजों का पता लगाया है। येतु-2 ने भेजी हैरतअंगेज तस्वीरें। क्या चांद पर रहता है कोई? दोस्तों, आपको बता दूं कि इससे पहले येतु-2 ने चंद्रमा पर एक रहस्यमयी झोपड़ी की खोज की थी, जिसका लगातार विश्लेषण किया जा रहा था। वैज्ञानिक ये पता लगाने में जुटे थे कि आखिर ये झोपड़ी नुमा चीज क्या है। क्या किसी इंसान ने इसे बनाया है? क्या कोई यहां रहता था या इसे प्रकृति ने तैयार किया है? स्पेस ने इस वस्तु को रहस्यमयी झोपड़ी शेमनी जियाओवू का नाम दिया है। उन्होंने कहा था कि ये एक सांकेतिक नाम है क्योंकि हमें नहीं पता कि ये क्या है। येतु-2 मिशन से जुड़े वैज्ञानिकों ने भी इस रहस्यमय वस्तु पर आश्चर्य जताया है। काफी रिसर्च के बाद वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि रहस्यमय चीज वास्तव में एक खरगोश के आकार की चट्टान है। येतु-2 टीम ने इसे जेड रैबिट नाम दिया है। इस चट्टान को पहली बार येतु-2 ने दिसंबर में देखा था, जब चंद्रमा के क्षितिज पर एक चौकोर आकृति नजर आई थी। कई विशेषज्ञों ने दावा किया था कि यह रहस्यमय आकृति पत्थर का एक विशाल टुकड़ा हो सकता है। यही नहीं, चंद्रमा पर चीन के येतु-2 रोवर ने एक सुदूर इलाके में रहस्यमय वस्तु देखी है। ये वस्तु चंद्रमा के सबसे दूर दराज इलाके वॉन कार्बन क्रेटर के नजदीक नजर आई है। यह रहस्यमय आकृति रोवर के काफी दूर नजर आ रही है और इसका आकार चौकोर है। चीन के वैज्ञानिक इस रहस्यमय आकृति की खोजबीन में जुट गए हैं। चीन की अंतरिक्ष एजेंसी राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन CNSA के साथ काम करने वाले चाइनीज विज्ञान चैनल अवर स्पेस पर पब्लिश येतु-2 डायरी में इस घटना के बारे में बताया गया है। इस डायरी में कहा गया है कि येतु-2 ने चंद्रमा के उत्तर में क्षितिज पर एक घन के आकार की वस्तु देखी है।
ये वस्तु नवंबर में मिशन के 36वें चंद्र दिवस के दौरान लगभग 260 फीट 80 मीटर दूर थी। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम चीन के चांद पर कब्जा करने के मिशन को डिकोड करेंगे, उसके रणनीति का खुलासा करेंगे, आपको बताएंगे कि किस तरह चीन अंतरिक्ष में अमेरिका को मात देने की तैयारी कर रहा है। तो चलिए इस सन की चीन के सनक के बारे में जानते हैं। अब चांद पर कब्जे की तैयारी में चीन, अमेरिका की बादशाहत खत्म करने की कवायद। दोस्तों, चीन धरती के बाद अब चांद पर भी जमीन कब्जाने की प्लानिंग में जुटा हुआ है। इसके लिए चीन अपने पड़ोसी देश रूस की मदद से चांद पर एक स्पेस स्टेशन स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही ये स्टेशन बनकर तैयार होगा, उसके बाद से चीन के अंतरिक्ष यात्री लंबे समय तक वहां रहने लगेंगे। चांद पर चीन कई तरह के वैज्ञानिक प्रयोग करना चाहता है, जिससे वो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा से आगे रह सके। अभी तक नासा की मदद से चांद पर जाने वाले अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री केवल 10 घंटे तक ही उसकी सतह पर गुजार सकते हैं, जबकि चीन के अंतरिक्ष यात्री वहां स्थापित बेस में लंबे समय तक रह सकेंगे। ये एक रोबोटिक बेस होगा जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक चल भी सकता है। चीन के वैज्ञानिकों ने बताया कि यह चंद्रमा की सतह पर एक दीर्घकालिक प्रयास होगा। चीन के लूनर मिशन को डिजाइन करने वाले वैज्ञानिक वू वायरेन ने बताया कि हम इस दशक में चांद पर कई मिशन की प्लानिंग कर चुके हैं। इनमें चांद के दक्षिणी ध्रुव पर एक रोबोटिक बेस स्थापित करने की योजना भी शामिल है। भविष्य में अगर हम अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर भेजेंगे तो ये उनके रुकने के उपयोग में काम आएगा। चीन के इस शीर्ष अंतरिक्ष वैज्ञानिक ने यह भी कहा कि अगर हम चांद पर रिसर्च स्टेशन प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूरा कर लेते हैं तो मानव युक्त मिशन को लॉन्च करना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। हम कुछ ही महीनों के अंदर अपने अंतरिक्ष यात्रियों को चांद की सतह पर सुरक्षित रूप से उतार सकते हैं। चीन ने रूस के साथ मिलकर चांद पर एक इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन को स्थापित करने का समझौता भी किया है। हालांकि यह प्रोजेक्ट कब तक पूरा होगा, इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई। रूस के बयान के मुताबिक यह स्टेशन एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च फैसिलिटीज का कॉम्प्लेक्स होगा जो चांद की सतह पर या उसकी कक्षा में होगा। यह मानव रहित और इंसानों के लायक हर तरह की क्षमताओं से लैस होगा। दोनों देशों ने अभी आपस में बांटी गई जिम्मेदारियों के बारे में नहीं बताया है। चीन की इन पुख्ता तैयारियों को देखते हुए अमेरिका ने भी अपनी दौड़ तेज कर दी है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा एक ऐसे रोबोट पर काम कर रही है जो प्राकृतिक संसाधनों का पता लगाने के लिए चंद्रमा की मिट्टी को निकालकर उसकी जांच कर सकता है। नासा भी वर्ष 2028 तक चंद्रमा पर एक अड्डा बनाना चाहती है। नासा के एडमिनिस्ट्रेटर जिम ब्राइडेनस्टाइन ने पिछले दिनों कहा था कि हम चांद पर इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि हम मानव के साथ मंगल ग्रह पर जाना चाहते हैं। अंतरिक्ष पर बस्ती बसाने के दौर में रूस, जापान और उत्तर कोरिया भी शामिल है। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी ने भी पिछले साल घोषणा की थी कि वर्ष 2040 तक वो चंद्रमा पर एक बस्ती बसाएगी। रूसी विज्ञान अकादमी के प्रमुख एलेक्जेंडर सेर्गिएव ने कहा था कि प्राकृतिक संसाधनों के लिहाज से चंद्रमा बेहद महत्वपूर्ण है। जापान और दक्षिण कोरिया ने चंद्रमा के ध्रुव पर अंतरिक्ष यान भेजने की योजना का ऐलान किया है। इनकी कोशिश चंद्रमा के प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करने की है। उधर यूरोपीय यूनियन चंद्रमा पर एक मून विलेज बनाना चाहती है। इन सब देशों में चीन का प्रोग्राम सबसे ज्यादा महत्वाकांक्षी है, क्योंकि सन की चीन ही एकमात्र ऐसा देश है जो अंतरिक्ष में बस्ती बसाने और उसका इस्तेमाल अंतरिक्ष उत्खनन में करने की हसरत और योजना रखता है। चीन ने इस दिशा में $3 करोड़ निवेश किया है। चीन की ये 30 साल की योजना राष्ट्रपति शी जिनपिंग की नागरिक सैन्य एकीकरण राजनीति का हिस्सा है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि भारत भी इस रेस में पीछे है। भारत भी अपने मिशन चंद्रयान के तहत लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। मिशन चंद्रयान 3 की तैयारी में भारत इस साल किया जा सकता है प्रक्षेपित। दोस्तों, 2 बार चंद्रयान का सफल प्रक्षेपण करने के बाद भारत अब तीसरी बार चंद्रयान को चांद पर भेजने की तैयारियों में जुटा है। साल 2022-23 की दूसरी तिमाही में चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण किया जा सकता है। सरकार ने कहा है कि चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण से पहले सभी निर्धारित परीक्षण कर लिए जाएंगे। भारत के चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण 2022-23 की दूसरी तिमाही में होने की संभावना है। चंद्रयान 3 मिशन अग्रिम चरण में है। इसरो ने मिशन चंद्रयान 3 की लागत 250 करोड़ बताई है। इसरो ने कहा था कि चंद्रयान 2 की तरह चंद्रयान 3 में लैंडर और रोवर भी होगा। दोस्तों, बता दूं कि इसरो ने सितंबर 2019 में चंद्रयान 2 मिशन की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पानी की खोज करना था। अपनी तरह का यह दुनिया का पहला मिशन था। हालांकि चंद्रमा 2 के रोवर की सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी, लेकिन ऑर्बिटर अंतरिक्ष में स्थापित हो गया था। दोस्तों, यहां मैं बता दूं कि भारत ने साल 2008 में पहले चंद्रयान को लॉन्च किया था। तब इसरो ने उम्मीद जताई थी कि चांद पर पानी मौजूद है। अमेरिका, रूस और चीन के अलावा भारत ही एकमात्र देश है जिसने चांद पर अपना मिशन भेजने में सफलता हासिल की। दोस्तों, हमारे अंतरिक्ष अभियान को पीएम मोदी ने पंख दिए हैं। इससे पहले की सरकारों ने अंतरिक्ष योजना को लेकर कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई थी, लेकिन जब से पीएम मोदी ने सत्ता संभाली है, लगातार इस दिशा में वैज्ञानिकों को कुछ नया करने के लिए प्रेरित किया और इसके लिए जरूरी बजट भी मुहैया कराया है। भारत का चंद्रयान 3 इसी कोशिश का एक नतीजा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत का मिशन चंद्रयान 3 इस बार चंद्रमा पर तिरंगा फहराएगा और अंतरिक्ष की दौड़ में सबसे आगे निकल जाएगा?
अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही इस वीडियो को लेकर अपने सुझाव भी हमें जरूर बताएं।